ये कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी आंखों में एक ही सपना था, देश का सबसे बड़ा धावक बनना। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, ना ही कोई बड़ा स्टेडियम। उसकी ट्रेनिंग की जगह थी गांव की धूल भरी पगडंडियां। उसके कोच थे सुबह की ठंडी हवा के झोंके, और उसके साथी थे उगते सूरज की किरणें। आरव ने दिन रात एक कर दिया था। जब गांव सोता था, आरव दौड़ रहा होता था। जब लोग आराम करते थे, आरव पसीने में भीगा हुआ अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता था। उसकी इस लगन ने उसे राज्य स्तर की कई प्रतियोगिताओं में जीत दिलाई। और अब वो दिन आ गया था जिसका उसे सालों से इंतजार था, राष्ट्रीय मैराथन चैंपियनशिप। देश के कोने कोने से बेहतरीन धावक आए थे। उन्हीं में से एक था विक्रम, बड़े शहर का एक मशहूर धावक। विक्रम के पास सबसे अच्छे कोच, सबसे महंगे उपकरण और आत्मविश्वास से ज्यादा अभिमान था। उसने दौड़ से पहले ही मीडिया में कह दिया था, जीत तो मेरी ही होगी, बाकी सब बस हिस्सा लेने आए हैं। आरव ने यह सब सुना, पर शांत रहा। उसके गुरु ने उसे एक ही बात सिखाई थी, बेटा, सबसे बड़ी दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ होती है। अपने गुस्से, अपने घमंड और अपने लालच से जीत गए तो दुनिया की कोई भी हार तुम्हें हरा नहीं सकती। दौड़ शुरू हुई। हजारों की भीड़ का शोर, कैमरों की चमक और धावकों की तेज रफ्तार। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। जैसा कि उम्मीद थी, आरव और विक्रम ने सबको पीछे छोड़ दिया। कभी आरव आगे होता तो कभी विक्रम। दोनों के बीच फासला बस कुछ ही कदमों का था। मैराथन अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मंजिल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। दोनों धावक अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। जीत का ताज किसके सिर सजेगा, ये बस कुछ ही पलों में तय होने वाला था। आरव को अपने कानों में बस अपने गुरु के शब्द गूंजते सुनाई दे रहे थे, शांत रहे, अपनी ऊर्जा बचा। तभी एक मोड़ पर जहां जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, विक्रम का पैर मुड़ा और वो जोर से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में भयानक मोच आ गई थी। वो दर्द से तड़प रहा था। आरव ने मुड़कर देखा, विक्रम जमीन पर पड़ा था। एक पल के लिए आरव के मन में ख्याल आया, यही मौका है, मंजिल सामने है, मेरा सालों का सपना पूरा होने वाला है। उसका दिमाग कह रहा था, दौड़ आरव, दौड़, जीत तेरी है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा भी। मंजिल उसे बुला रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट उसे सुनाई दे रही थी। ट्रॉफी की चमक उसकी आंखों के सामने थी। लेकिन तभी उसे विक्रम की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे अपने गुरु की बात याद आई, सबसे बड़ी जीत खुद के खिलाफ होती है। आरव अचानक रुक गया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को अपनी आंखों के सामने देखा, और फिर वो पीछे मुड़ गया। पूरा स्टेडियम हैरान था। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, ये आरव क्या कर रहा है, वो रुक क्यों गया, जीत उसकी मुट्ठी में है। आरव दौड़कर विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम दर्द और हैरानी से उसे देख रहा था। आरव ने बिना कुछ कहे उसे सहारा दिया और उठाया। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तुम पागल हो, जाओ अपनी दौड़ पूरी करो, ये तुम्हारा सपना था। आरव ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, सपना था, लेकिन किसी को दर्द में छोड़कर सपनों तक पहुंचना मेरे गुरु की सीख नहीं है। दौड़ हम दोनों पूरी करेंगे, एक साथ। और फिर पूरी दुनिया ने वो नजारा देखा जो खेल के इतिहास में अमर हो गया। आरव अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को सहारा देकर धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ने लगा। वे दोनों सबसे आखिर में फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। स्टेडियम में सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। आरव ने रेस हार दी थी। वो चैंपियन नहीं बन पाया था। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर 2, फिर 10 और फिर पूरा स्टेडियम। हर कोई खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ये तालियां किसी धावक के लिए नहीं, एक सच्चे इंसान के लिए थीं। उस दिन ट्रॉफी किसी और ने उठाई, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी जीत आरव की हुई थी। उसने रेस नहीं जीती थी, उसने दिल जीते थे। उसने अपने लालच पर विजय पाई थी, अपने घमंड को हराया था, और इंसानियत का सबसे बड़ा पदक अपने नाम किया था। विक्रम की आंखों में आंसू थे। आज उसे समझ आया था कि असली चैंपियन कौन है। दोस्तों, जिंदगी भी एक मैराथन की तरह है। हम सब दौड़ रहे हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे। लेकिन इस दौड़ में अक्सर हम उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें हमारी जरूरत होती है। हम अपने अंदर की अच्छाई को हरा देते हैं। याद रखिएगा,
असली जीत वो नहीं है जब आप दूसरों को हराकर पहले नंबर पर आते हैं। असली जीत तब है जब आप गिरते हुए को उठाते हैं। असली जीत तब है जब आप अपने स्वार्थ पर अपनी इंसानियत को चुनते हैं। और यही वो जीत है जिसे आपसे कोई कभी छीन नहीं